नमस्कार दोस्तों। कांकेर जिले में आईटीआई कॉलेजों में मेहमान प्रवक्ताओं गेस्ट लेक्चरार का भर्ती लिया जाना है। आप ये जो ऑफलाइन आवेदन फॉर्म है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर भी जमा कर सकते हैं। तो चलो जानते हैं कि कौन से आईटीआई कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट के लिए मेहमान प्रवक्ताओं का जरूरत है। सबसे पहले देखते हैं कोपा। इसमें आईटीआई कॉलेज दुर्गुकोंदल, आईटीआई कॉलेज नरहरपुर में एक एक पद रिक्त हैं। वहीं सिविंग टेक्नोलॉजी में एक पद महिला आईटीआई कांकेर के लिए रिक्त है। विद्युतकार एक पद महिला आईटीआई के लिए। ड्रेस मेकिंग एक पद महिला आईटीआई कांकेर के लिए। अब जो पांचवा वैकेंसी है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक पद कांकेर आईटीआई के लिए। हिंदी स्टेनोग्राफी एक पद महिला आईटीआई कांकेर, एक पद आईटीआई अंतागढ़ के लिए रिक्त है। कुल मिला के 8 पदों के लिए मेहमान प्रवक्ताओं का नियुक्ति किया जाना है। आप इन सभी पदों के लिए केवल एक जगह ही आप अपना दस्तावेज को स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। पता है प्राचार्य महिला आईटीआई कॉलेज कांकेर। अब जानते हैं कि सबसे पहले जो हमारा हिंदी स्टेनोग्राफी है इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास 10वीं या 12वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा, अभ्यर्थी के पास शीघ्र लेखन 60 हैंड मुद्रा लेखन परिषद से हिंदी शीघ्र लेखन 60 हैंड प्रमाण पत्र उत्तीर्ण, साथ ही 100 शब्द प्रति मिनट की गति से गति कौशल का परीक्षा लिया जाएगा। तीसरा जो योग्यता है, अभ्यर्थी के पास डीसे या पीजीडीसे होना चाहिए। साथ ही आपके पास डाटा एंट्री के 10,000 प्रति घंटे की डिप्रेशन का कौशल परीक्षा लिया जाएगा। चौथा जो वांछनीय शैक्षणिक योग्यता है, ऐसे अभ्यर्थी जो एटीआई, सीटीआई, एनवीटीआई, आरवीटीआई, आईटेट जैसे संस्थाओं से उत्तीर्ण किया हो, ऐसे अभ्यर्थी को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। दूसरा जो वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा। सबसे पहले देखते हैं कि अभ्यर्थी पास 10वीं 12वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा, अभ्यर्थी के पास संबंधित ट्रेड का आईटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो इंजीनियरिंग, ये भी नहीं है तो डिप्लोमा जैसे प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास बीसीए, पीजीडीसी जैसे सब्जेक्ट हैं वो अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही अभ्यर्थी जो आईटीआई वाले हैं, ऐसे अभ्यर्थी को एटीआई, सीटीआई, एनवीटीआई, आरवीटीआई टॉट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सिविंग टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं कि अभ्यर्थी 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड का व्यावसायिक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय व्यावसायिक एनसीवीटी या एससीवीटी जैसे प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी ड्रेस मेकिंग, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का इंजीनियरिंग या संबंधित समतुल्य प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी के पास उस प्रशिक्षण संस्थाओं, ये जो एटीआई, सीटीआई, एनवीटीआई, आरवीटीआई टॉट जैसे परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ड्रेस मेकिंग के लिए भी देख सकते हैं अभ्यर्थी पास 10वीं 12वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही एससीवीटी, एनसीवीटी प्रमाण पत्र के साथ अगर ये नहीं है तो अभ्यर्थी के पास समतुल्य में उपाधि स्नातक या डिप्लोमा होना चाहिए। और अभ्यर्थी प्रशिक्षण संस्थाओं, मतलब जो अभ्यर्थी एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई करते हैं या आप डिप्लोमा करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं, तो आपको प्रशिक्षक बनने के लिए सीटीआई करना होता है और ये हर साल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इसमें सिलेक्शन अभ्यर्थी का होता है। अभ्यर्थी 2 साल का ट्रेनिंग करने के बाद प्रशिक्षक बनने के योग्य हो जाते हैं। किन्हीं किन्हीं सब्जेक्ट का 1 साल का भी प्रशिक्षण होता है। अब जानते हैं जो विद्युत कार है, इसमें अभ्यर्थी के पास 10वीं 12वीं प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए। साथ ही एनसीवीटी, एससीवीटी जैसे प्रमाण पत्र के साथ अगर ये नहीं है तो इंजीनियरिंग या डिप्लोमा होना चाहिए। और आपका प्रशिक्षण संस्थाओं में सीटीआई जैसे कोर्स कंप्लीट करे अभ्यर्थी को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। छठवां जो वैकेंसी है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए अभ्यर्थी के पास 10वीं 12वीं प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ अभ्यर्थी के पास आईटीआई होना चाहिए, जो एससीवीटी या एनसीवीटी दोनों चल जाएगा। अब अभ्यर्थी के पास डिप्लोमा या इंजीनियरिंग होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके साथ ही आपके पास सीटीआई जैसे प्रशिक्षण संस्थाओं का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्रता रखते हैं। इन सभी पदों के लिए यदि किसी भी अभ्यर्थी के पास
सीटीआई जैसे प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो इंजीनियरिंग वाले को, अगर ये नहीं रहेंगे तो डिप्लोमा वाले को, अगर ये नहीं मिलेंगे तब आईटीआई वालों को प्राथमिकता दिया जाएगा। इस प्रकार से इनकी नियुक्ति किया जाएगा। ये जो पद रहेंगे 1 साल के लिए रहेंगे और मेरिट के आधार पे, साथ ही अभ्यर्थी का जरूरत पड़ने पर परीक्षा भी लिया जाएगा। इसके बाद ही मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा, फिर अभ्यर्थी का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आवेदन फार्म का प्रारूप है। इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षा नौकरी संबंधी जानकारी आसान भाषा में जानना है, सबसे पहले जानना है तो जरूर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल, साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जरूर इन सभी जगह को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।